मेल 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 छोड़ लो नहीं ये तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां सम्माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सम्माननीय गुरुजी का चप्पलों से स्वागत हो रहा है। जी हां, जिस शिक्षक पर बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी थी, उसी पर 10वीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। मामला सामने आने के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी गई। अब इस मामले पर मावली के कांग्रेस विधायक पुष्कर डांगी ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोला है। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। उदयपुर के मावली इलाके का एक सरकारी स्कूल, जहां माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं, लेकिन इसी स्कूल में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर दिया। आरोप है कि 10वीं कक्षा की एक छात्रा कॉपी चेक करवाने शिक्षक के पास गई थी। तभी शिक्षक ने उसके साथ गलत हरकत की। बच्ची डर गई। 3 दिन तक किसी से कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने हिम्मत करके अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की खबर गांव में फैली तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ग्रामीण स्कूल पहुंचे और आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी। देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब इस मामले ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। मावली से कांग्रेस विधायक पुष्कर लाल डांगी ने दावा किया कि यह सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं है। उनके मुताबिक स्कूल की कई और बच्चियों ने भी बताया कि आरोपी शिक्षक लंबे समय से उनके साथ गलत हरकतें करता था। विधायक ने आरोप लगाया कि बच्चियों ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी शिकायत की थी, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई। अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। यही नहीं, विधायक ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री सिर्फ नाम के हैं और उन्हें शिक्षा व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। एक मामला आज आपके उधर में आया, गुडली स्कूल वाला, है ना, उसको लेकर, क्योंकि आप भी पहुंचे थे मौके पर, तो इस संदर्भ में मुझे जो है आपसे एक वर्णन भी लेना था। मैं पूछना चाह रहा था कि ये किस तरह का कोई मामला था, और क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, और वो लगातार जो है स्कूलों की बेहतरी के लिए या उनकी शिक्षा के लिए लगातार बयान दे रहे हो। एक तरफ स्कूल का एक टीचर जो है बेखौफ होकर जो है एक 10वीं क्लास की बच्ची के साथ इस तरह की गलत हरकत कर रहा है, क्या कहेंगे आप? यार वो तो बहुत अप्रिय घटना है। ये तो मैं भी सुन के मेरे को भी बड़ा शर्मिंदा लगा जी। बहुत गलत किया उस टीचर ने। ब्राह्मण है यहाँ चंदेसरा का जी, और 30 साल की है जी, अनमेरिड है जी। पहले वो बाढ़ में रह के आया 2-4 साल, अभी आया यहाँ पे साल भर से जी। उसने क्या और बच्चों को छेड़ा, सबके माँ बाप आए, फिर उसको पीटा स्कूल में जी। फिर प्रिंसिपल ने फोन किया, पुलिस आई ले गई जी। पुलिस अब जांच करी है पूरी। तो क्या है स्थिति? आप भी मौके पर पहुंचे थे कहीं ना कहीं जो है लोग, क्योंकि आप क्षेत्रीय विधायक भी हैं। हाँ गया मैं गया, वहाँ लोग इकट्ठे हो गए 100-200 लोग जी। उनको समझाया कानून काम करेगा। अब जैसे मारने पीटने में स्कूल से व्यवस्था बिगड़ती है। जी। गांव के लोग तो बहुत उत्तेजित हो रहे थे, स्कूल तोड़ देनी है तोड़ दे। मैंने कहा सरकारी प्रॉपर्टी है, ये नुकसान करने से क्या फायदा। जी। समझा कि उनको सबको भेजे वापस। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जिस तरीके से जो है बच्चियां स्कूल में पढ़ने जा रही है, तो क्या इस तरह के माहौल में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही है? कभी वो कॉपी चेक करने? नहीं, ये जो आज मैंने घटना देखी है जी, उस घटना से ये लग रहा है कि आज के समय में बच्चों को पढ़ना बहुत नामुमकिन हो गया, सुरक्षित है ही नहीं लड़की। एक को नहीं छेड़ा, स्कूल की 25 बड़ी लड़की और कह रही थी। जी। जी। और वहाँ का स्टाफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो प्रिंसिपल के पास गई है, सब टीचरों का बोला उसने, जी। मैं समझाऊंगी। जी। ये बहुत अच्छी अशोभनीय घटना थी यार, मेरे को तो बड़ी शर्म आई। एक टीचर ही ऐसे करने लग जाए, फिर देश में क्या रहा है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे शुरुआत में भी यही था कि प्रदेश में जिस तरीके से जो है भाजपा सरकार है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो हैं वो लगातार स्कूल में बेहतरी के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने की जो है बातें करते हैं। कई मंचों पर उनके इस तरह के भाषण भी आपने खुद ने भी सुने होंगे। सिर्फ बातें। मदन जी ने कह दिया मैं 12 लाख रुपए साल का पंचायत में देता हूँ साफ सफाई के लिए। जी। और 12 रुपये नहीं है पंचायत में, चपरासी को देने के लिए पैसे नहीं है। वो तो
मदन जी की बात है, वो तो नाम का मंत्री है। जी कुल मिला के मदन जी को कोई शिक्षा के प्रति कोई जागरूकता ही नहीं है, न जानकारी है। जी बिना जानकारी वाले मंत्री बन गए, क्या करे अब सरकार है। बिल्कुल। इस तरीके से मामलों से जो है, और जो बच्चे या जो बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं वो जो है खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं और वो फिर निकलेंगे नहीं घर से अरे बाहर। बच्चा बच्ची प्रभावित होंगे, गांव का वातावरण बिगड़ेगा, जी लड़के माँ बाप भेजना बंद कर देंगे। हम्म, पहले तो डरते हैं लड़कियों को पढ़ाने से, बिल्कुल सही बात है। अब कहीं जहाँ जागृति आई है क्षेत्र में, लड़कियों को भी पढ़ाओ। जी ऐसे नीच टीचर मिल जावे तो क्या करे, सही बात है। माँ फिलहाल बाप डब्बोक, थोड़ी रहते हैं इसके साथ। जी फिलहाल शायद डब्बोक पुलिस जो है उनने उनको हिरासत में लिया है वहाँ पर। हाँ, आगे पुलिस तो अपनी ड्यूटी आगे ले गई, जी गाड़ी में बैठा के अब करती क्या आगे देखे। जी बिल्कुल। अच्छा पुष्कर जी, क्योंकि आप तो खैर लंबे समय से जो है आप वहाँ पर जो हैं, क्योंकि आप हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में रहते हैं, स्कूल के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, इस तरह की चीजें नहीं हो, बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए क्या लगता है आपको कि किस तरीके से जो है कुछ जागरूकता होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए कि बच्चियां वहाँ जा पर, अगर वहाँ अंदर इस तरीके से जो बच्चा डर रही है, सहम रही है और वहाँ का टीचर ये सब कुछ कर रहा है, क्या बदलाव होने चाहिए वहाँ पर इस तरीके से? यार ये तो मेरे यहाँ तो ये पहली घटना हुई है जी। लड़की के साथ, टीचर की। जी मेरे को भी 30-35 साल की राजनीति अनुभव है। मैं शिक्षा समिति का 3 बार चेयरमैन भी रहा, जी 95 में रहा, 2000 में रहा, 2005 में रहा, जी और 2 बार एमएलए भी रहा। ऐसी घटना मेरे विधानसभा में मैंने कहीं सुनी नहीं है, पहली बार ये सुनी है। जी ये टीचर की सबकी लापरवाही थी यार। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अगर स्कूल में बच्चियां ही सुरक्षित नहीं हैं, अगर शिकायतें दबाई जाती हैं और कार्रवाई जनता के गुस्से के बाद होती है, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से है। क्या सिर्फ संस्कार और नैतिकता पर भाषण देने से काम चलेगा, या फिर स्कूलों में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर भी सख्त कार्रवाई होगी?